नमस्कार। आयुन भारत बिहार झारखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ तान्या अधिकारी और बात करेंगे बिहार की राजनीति की। इस बार का जो चुनाव है वो मुख्य तौर पर एनडीए और महागठबंधन के बीच में दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सीट शेयरिंग को लेकर यानी कि सीटों के बंटवारे को लेकर जिस तरीके से दोनों महागठबंधन में खींचतान देखी जा रही है, वो इस वक्त जो है चर्चा का विषय बना हुआ है बिहार की राजनीति में। इसी क्रम में आज कांग्रेस ने पटना में बैठक की, लेकिन खास बात ये रही कि इसमें महागठबंधन का कोई भी दूसरा दल शामिल नहीं हुआ। ऐसे में चलिए कांग्रेस की इस बैठक को लेकर बात करेंगे आज के इस कार्यक्रम में। मेरे साथ मौजूद है राजकुमार जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं और आज के इस चर्चा मुद्दे पर मेरे साथ चर्चा करेंगे। राजकुमार जी, पहला सवाल तो मेरा यही है कि किस बात की ये बैठक हुई है? महागठबंधन है, लेकिन अभी सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी है, सीटों का बंटवारा तय नहीं हुआ है। इससे पहले कांग्रेस की ये बैठक किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, बैठक ये पूरी तरीके से कांग्रेस की बैठक थी। पार्टी अपने चुनावी रणनीति को लेकर और सीटों को लेकर बैठक उन्होंने किया, जिसमें मज़ेदार बात ये रही कि इसमें बड़े लंबे समय बाद जो है अखिलेश प्रसाद सिंह, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, वो इस बैठक में शामिल हुए। मौजूदा जो हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, वो भी थे, और बिहार प्रदेश प्रभारी कृष्णा लावरू जो हैं वो भी बैठक में बैठे हुए, और तमाम विधायक और सांसद पार्टी के इस बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया। और इसमें चर्चा ये की गई कि कौन कौन सी सीटें वो हैं जिस पे पार्टी मजबूती से अपना दावा करेगी, और वो सीटें वो छोड़ने के लिए मतलब वो छोड़ने वाली नहीं है। वो एक संदेश भी देना था स्पष्ट रूप से कि जिन सीटों पे उनकी स्थिति मजबूत लग रही है, वो सीटें महागठबंधन में वो आरजेडी को या फिर दूसरे दलों के लिए वो नहीं देंगे, उस सीट पे कांग्रेस ही लड़ेगी। तो इसको लेके फीडबैक लिया गया, और दूसरा इसी समय ये संदेश भी दिया गया कि भाई गठबंधन में जो भी हो, जो हमारी मजबूत सीटें हैं। दरअसल आरोप लगते हैं कि पिछली बार जो 2020 के चुनाव हुए थे, तो उसमें 70 सीटें भले इनको दे दी गई थी महागठबंधन में आरजेडी की तरफ से, लेकिन बताया कि जिन सीटों पे बीजेपी या एनडीए मजबूत था, काफ़ी मजबूत था, उन तमाम सीटों को कांग्रेस के खाते में डाल दिया गया। इसकी वजह से इनका परफॉर्मेंस ख़राब हुआ। तो ये एक चीज़ है कि इस बार वो उस चीज़ को, वो उस कमी को जो दुरुस्त कर लेना चाहती है कांग्रेस की। अपना उन लोगों ने तमाम विधायकों से पूछा, अपने सांसदों से पूछा कि भाई प्रदेश में कौन कौन सी ऐसी सीट है जहाँ पे हमारी स्थिति बहुत मजबूत दिख रही है। और इस सीट को बेसिक ये बैठक की वजह जो रही कि इस जो सीटें उनको लग रहा है कि मजबूत हैं, जहाँ पर वो सीट हम गठबंधन में किसी और के लिए नहीं छोड़ेंगे, बल्कि हम खुद लड़ेंगे इस पर। इसी को लेके चर्चा हुई। बिल्कुल, इसी को लेकर चर्चा हुई। कांग्रेस पार्टी तो यही कह रही है, लेकिन जिस तरीके से महागठबंधन में कांग्रेस की स्थिति और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच में जिस तरीके से रिश्ता देखने को मिल रहा है, संबंध देखने को मिल रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी इससे तेजस्वी यादव और आरजेडी को कोई संदेश देने चाह रही है? आपको कुछ लग रहा है ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, ये संदेश स्पष्ट है। राहुल गांधी भी 3-4 बार दौरे कर चुके हैं, लेकिन इन चारों दौरों में ना तो वो लालू यादव से जाकर मिले हैं, ना तेजस्वी यादव से मुलाकात की। यहाँ तक कि पटना में भी पहुँचे वो, लेकिन मुलाकात नहीं की आरजेडी के किसी नेताओं से। तो उनका संदेश साफ है, ये सब प्रेशर पॉलिटिक्स है, और इन लोगों का एक ये रणनीति भी हो सकती है कि हम झुकने वाले नहीं हैं, हमारा जिन सीटों पे दावा है वो सीटें हमें चाहिए। और ये बैठक भी एक तरह से यही संदेश है। पार्टी ने अपना बैठक अकेले, सिर्फ कांग्रेस ने अपनी, ये तो खैर हर पार्टी का अधिकार है कि वो अपनी बैठक कर अपनी रणनीति बनाए, लेकिन जब आप महागठबंधन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो ये चीज़ें एक संकेत भी है कि पार्टी ने अपनी तरफ से तैयारी की है, और जो जिन सीटों पर उनकी मजबूत दावेदारी है उन सीटों को वो नहीं छोड़ेंगे। ये चीज़ें, ये एक संदेश भी देना था तेजस्वी यादव आरजेडी को
कि हम इस पे पीछे हटने वाले नहीं हैं। दूसरी तरफ ये जो जितनी बार राहुल गांधी पहले कई बार सार्वजनिक मंचों पे जब मुलाकात होती थी, बात होती थी, तो वीडियो भी जारी करते थे, लालू यादव के साथ घूमते फिरते बातचीत करते। लेकिन जब से दिल्ली में एक बार बैठक हुई जिसमें तेजस्वी यादव बिहार से आए थे और वहाँ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मुलाकात हुई, बात हुई, उसके बाद तेजस्वी यादव जो कह रहे थे कि भाई इकलौते वही मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, वो चीज़ बोलने से परहेज करने लगे। तो ये बैठक का असर ये हुआ, और उस बैठक का असर ये हुआ कि उस बैठक के पहले जो मिलते थे ये लोग एक दूसरे से सार्वजनिक तौर पर दिखते थे, वो दिख नहीं रहे हैं। बाहर से दावा किया जा रहा है कि गठबंधन एक है, और मुझे लगता है कि ये एक में लड़ेंगे भी, लेकिन कांग्रेस ये संदेश भी दे देना चाहती है कि अगर हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई तो हमारी पार्टी तैयार है अकेले भी लड़ने के लिए। बिल्कुल, संदेश जो है वो समय समय पर कांग्रेस की तरफ से देखा जा रहा है कि वो ऐसे संदेश देना चाह रही है कि वो भी वहाँ पर मजबूत स्थिति में है और महागठबंधन में वो अपनी जो सीट है उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। चाहती है कि जो पिछली बार उनको 70 सीटें मिली थी उतनी ही सीटें इस बार के चुनाव में भी मिले। लेकिन राजकुमार जी, यहाँ सवाल एक और बनता है कि जिस तरीके से इस बार देखा जा रहा है, क्योंकि 4 से 5 दौरा कर चुके हैं राहुल गांधी, लगातार दौरा कर रहे हैं, तो अपनी जो स्थिति है वो कांग्रेस पार्टी मजबूत दिखा रही है बिहार में। लेकिन क्या ऐसी भी संभावना है कि चुनाव से पहले हम ये देखें कि कांग्रेस पार्टी अलग हो जाए अगर उनको उनके मुताबिक सीटें नहीं मिलती है, या फिर जो भी उनके शर्तें हैं उस पर उनको वहाँ पर जगह नहीं मिलती है महागठबंधन में? तो क्या ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि अलग पार्टी लड़े कांग्रेस? बिल्कुल संभव है, और ये हो सकता है क्योंकि कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा है, बड़ा वर्ग ये है, ये इस पक्ष में है कि वो अकेले चुनाव पार्टी लड़े, वो आरजेडी के साथ नहीं लड़ना चाहता है। लेकिन चूंकि गठबंधन के फैसले आला कमान ऊपर से तय होते हैं, तो इस वजह से जो फैसला ऊपर से लिया जाएगा वही मानना होगा। और मुझे लगता है कि वहाँ के स्थानीय बड़े बहुत नेताओं को ये लगता है कि हम अकेले लड़ेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। हालांकि उनका संगठन, वहाँ पे ये बात बहुत बार चर्चा हो चुकी है कि कांग्रेस का संगठन खत्म हो चुका है और नेताओं के नाम पे बहुत साधारण से चेहरे हैं, बहुत बड़ा कोई ऐसा नहीं है करिश्माई नेतृत्व की जो अपनी सीट जिताए, अपने आसपास 2-4-10 सीटें जिता सके। तो ऐसे नेता भी नहीं है पार्टी में। लेकिन बावजूद इसके जो गुजरात में कांग्रेस की जो मंथन शिविर हुआ था, चला था, बैठक हुई थी, तो उसमें ये राहुल गांधी ने भी खुल के बोला था कि हम अब अकेले अपने पैर पे खड़े होने के लिए वो तैयार हो रहे हैं और बिहार में हम इसकी शुरुआत करेंगे। तो अब वो क्या सोच के उन्होंने कहा था कि बिहार में इसकी शुरुआत करेंगे। यहाँ भाषण आए भी, दरभंगा दौरे पे जब गए थे तब भी उन्होंने कुछ इस तरह का अंदाज में बताया कि भाई पूरे बिहार में हम अपने दम पे लड़ने के लिए भी तैयार हैं। सीधे सीधे तो नहीं बोला, लेकिन इशारा उनका इस तरह था जैसे एनडीए में चिराग पासवान कर रहे हैं। तो उनका संदेश यही था कि जो है, मतलब ये प्रेशर पॉलिटिक्स हो, जैसा कहा जा रहा था कि पिछली बार के परफॉर्मेंस के आधार पर इनको महागठबंधन में सीटें कांग्रेस को उतनी नहीं दी जाएंगी, ये दिखा के कि भाई आपका जीत का परसेंटेज उस स्तर का नहीं था, आप 70 में से 19 सीटें जीते, तो आपके खराब परफॉर्मेंस की वजह से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने से चूक गए और महागठबंधन सत्ता में आने से वंचित रह गई। तो उसके जवाब में कांग्रेस ने ये तैयारी की है कि वो बता रही है कि जो 2020 में उनको सीटें दी गई थी उसमें बीजेपी की परंपरागत मजबूत सीटें ज़्यादातर थीं, उसमें कुछ जेडीयू की भी थी परंपरागत सीटें। तो ऐसे सीटों पर लड़ने के लिए दिया गया जहां चुनौतियां बहुत बड़ी थी, इसकी वजह से उनका परफॉर्मेंस उस स्तर का नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि यही वजह है कि इस बार जो है तोल मोल कर लेना चाहती है पार्टी और उसके पहले अपनी तैयारी मजबूत कर लेना चाहती है। इसीलिए विधायकों से, सांसदों से, सबको बुला के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष, सबसे पूछा गया कि भाई कौन कौन सी ऐसी सीट है जहां कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है और वो सीटें कांग्रेस नहीं छोड़ेगी दूसरे किसी दल के लिए। लेकिन राजकुमार जी, कांग्रेस अपने तरीके से पूरा रुख दिखा रही है एकदम सख्त, लेकिन क्या ऐसी स्थिति है कांग्रेस में, अभी ऐसी स्थिति है कि वो वहां पर अकेले लड़ ले और वहां पर उसको महागठबंधन से अलग हटकर फायदा हो? नहीं, फायदा तो मुश्किल है, इस चुनाव के लिहाज से देखें तो फायदा मुश्किल है।
और दूरगामी अगर लंबा सोच के देखें तो ये एक शुरुआत होगी, अपने पैरों पे खड़ा होने की एक छोटी सी शुरुआत होगी, उसमें लंबा सफ़र तय करना होगा। लेकिन अभी अगर 2025 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो कांग्रेस को भी नुकसान होगा और इसे सीधे सीधे आरजेडी को भी नुकसान होगा। तो अभी तो स्थितियां जो दिख रही हैं उसके मुताबिक सब आपस में मिल बांट के लड़ने की तैयारी में है, लेकिन उससे पहले जोर आजमाइश कर लेना चाहते हैं कि भाई हम अपने जो है स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे और वो सीटें नहीं छोड़ेंगे जिन सीटों पे मुझे जीत नज़र आ रही है। बिल्कुल, महागठबंधन जो है बिहार में इस साल मिलकर चुनाव लड़ रहा है और सभी पार्टियां की यही मंशा है कि मिलजुल कर चुनाव लड़े और एक साथ होकर बीजेपी के खिलाफ लड़े और बीजेपी को हरा दे, सत्ता से बाहर कर दे एनडीए को। बहरहाल देखना होगा कि कितना मजबूत ये महागठबंधन होता है, क्या चुनाव से पहले बिखराव देखने को मिलता है या फिर एकजुटता के साथ ये चुनाव लड़ेगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। बिहार चुनाव में अभी थोड़ा टाइम बचा हुआ है, ऐसे में क्या कुछ समीकरण बदलते हैं, बनते हैं, लगातार आपको इसकी अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। राजकुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल फिर मुद्दे पर एक नए मुद्दे लेकर आएंगे आपके सामने। आज के इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। बाकी आप जुड़े रहिए आयुन भारत बिहार झारखंड के साथ।